हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, गर्मियों के महीने में जब हर तरफ इतनी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं तो जहां हम सभी का जीना बेहाल हो जाता है, तो वहीं एक ऐसा पौधा होता है जो हमें काफ़ी हरी भरी राहत देती है और बहुत ही हरियाली और आँखों को सुकून लगता है उस पौधे को देखकर, जिसे हम सभी कोचिया के नाम से जानते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इसे कोचिया ग्रास या कोचिया बुश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कोचिया के बीज को लगाने का समय फरवरी से लेकर अप्रैल तक का मंथ में होता है। साथ ही ट्रांसप्लांट या रीपॉट मार्च से मई तक हम लोगों को कर लेनी चाहिए। कोचिया के पौधे की ऊंचाई 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होता है और इसमें मई या अगस्त के बीच में लाल लाल छोटे छोटे फूल लगते हैं और उनसे ही बीज बनती है। और दोस्तों, यह पौधा अपने हरे भरे फॉलिज के कारण पसंद किया जाता है और यह यानी कि कोचिया वार्षिक होता है, यानी कि पेरेनियल प्लांट होता है और इसको हर साल दोबारा लगाना पड़ता है। इसमें घनी पतली पतली पत्तियां निकलती हैं और धीरे धीरे यह पौधा एक ओवल शेप ले लेता है। आप जितने भी पौधे लगाएंगे सभी लगभग एक ही शेप और आकार में ग्रो करेंगे, इसलिए यह कार्यालय, पार्कों या बंगलों में दोनों तरफ लगाया जाता है। और अपने ये फुल साइज में यानी कि पूर्ण साइज में ये आने के लिए बीज लगाने के बाद 80 से 100 दिन इसमें लग जाते हैं दोस्तों। और जापान जैसे कई देशों में जहाँ की जलवायु उस तरह की होती है जापान के जैसी, तो वहाँ पर ये सामान्यतः घास के रूप में, वीट के रूप में जहाँ तहाँ उग जाता है और बसंत आने पर यह लाल रंग का हो जाता है। इसलिए इसे फायर बुश या फायर बॉल, बर्निंग बुश के नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैंने ये सारे कोचिया के जितने भी पौधे आप देख रहे हैं सीड के थ्रू मैंने लगाई है और इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दोस्तों, इसकी सीड्स को फरवरी से लेकर अप्रैल तक लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर तापमान गिरने लगे तो इसकी सीडलिंग को छायादार जगह पर रखना उचित होता है और 30 से 40 दिन में सीडलिंग तैयार होने के बाद इन्हें लॉन या गमले जहां भी लगाना हो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दोस्तों, कोचिया के लिए मिट्टी कैसी तैयार करें, तो ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन को अच्छे से 1 फुट तक गुड़ाई कर मतलब पूरी तरह जहाँ से लगाना है वहाँ वो मिट्टी भुरभुरी और पोरस हो जाए और जड़ों को फैलने का पूरा स्थान मिले, इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है। और मिट्टी में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद मिला लें जिससे पत्तियां घनी और सेहतमंद बनी रहे। और गमले में लगाने के लिए गार्डन की मिट्टी में कोकोपीट और गोबर की खाद को बराबर हिस्सा में मिलाकर एक पौधा लगाने के लिए कम से कम 8 से 10 इंच का गमला अच्छा रहता है, जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल ज़रूर बना रहे। हालांकि मैंने कोकोपीट नहीं मिलाई क्योंकि उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट का मिलाया है और बर्मी कंपोस्ट का मैंने यूज़ किया है। और बात करूँ सनलाइट की, तो इसके लिए 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप बहुत अच्छी होती है। फिर छायादार धूप मिले तो सबसे अच्छा रहता है। वैसे तेज़ धूप से भी इससे दिक्कत नहीं होती है और फुल डे की सनलाइट में भी ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है दोस्तों। और पानी की बात करूँ तो गर्मियों में हरियाली बनी रहे और पत्तियाँ सूखने ना लगे, इसके लिए इसे अच्छी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। खास करके सुबह सुबह इसको पानी देना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम लोग दिन भर पानी ना दें और शाम को पानी दें तो इसकी जो टिप पर जो भी ये जो इसकी पत्तियाँ ऐसे बहुत ही सुंदर लगती है, वो झुक झुक जाती है, मुड़ सी जाती हैं, तो इसकी सुंदरता पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको सुबह पानी दें और
सॉगीनेस मत करिएगा, मिट्टी चेक कर कर पानी दीजिएगा। लेकिन इसको पानी की अच्छी आवश्यकता होती है, तो ज़रूर ही रेगुलर बेसिस पर इसको वाटरिंग करें, इरेगुलरिटी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। बात करी जाए खाद की, तो मिट्टी में खाद मिलने से बीच बीच में देने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग कोचिया के प्लांट को लगाते हैं तो इसमें अच्छे से खाद दे दिया जाता है, तो बार बार खाद देने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन ये एक हरा भरा पौधा है और इसकी ग्रीनरी बरकरार रखने के लिए वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 से 20 दिन में एक बार दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा इसमें हरियाली बनी रहती है। और दोस्तों, अगर गमले में 5 से 10 पौधे लगाना है तो छोटे छोटे पौधे नर्सरी से ही लेकर आया जा सकता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर आपको हेज की जैसा लाइन से लगाना है तो आप इसकी सीडलिंग करें तो बहुत सारे पौधे आपको मिल जाएंगे। और मैंने तो घर पर ही इसे तैयार किया है। और दोस्तों, ऑनलाइन सीड्स भी इसकी मिलती है, साथ ही छोटे छोटे सैपलिंग्स नर्सरी से हम लोग 5 से 10 रुपए में ले सकते हैं। और जब पौधा अगस्त के आसपास पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसमें से लाल रंग के फूल आने लगते हैं, और उससे हमें समझना चाहिए कि इस पौधे का जीवन अब पूरा हो गया है और फूलों से बीज निकल जाते हैं दोस्तों, बात करूँ अगर कोचिया में फर्टिलाइज़र की, तो कोचिया प्लांट में बहुत खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। अगर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है तो महीने में एक बार 1 चम्मच नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे NPK डाल सकते हैं। और बात करूँ रोग और कीटों की, तो इस पौधे में शायद कभी कोई रोग होगा या कीड़ लगते होंगे, लेकिन लास्ट ईयर मेरे कोचिया में मिलीबग लग गई थी दोस्तों, और कभी कभी कैटरपिलर भी लग जाते हैं। और गर्मी के मौसम में हरियाली लाने के लिए कोचिया का पौधा एक बार ज़रूर अपनी बगिया में लगाएं और अपने घर की सुंदरता बढ़ाएं दोस्तों। और क्योंकि कोचिया प्लांट एक बढ़िया पौधा होता है और रफ्ट पौधा होता है, कड़ी धूप को भी काफ़ी अच्छे से सहन कर लेता है और इसकी देखभाल करना भी आसान ही होता है दोस्तों। ये एक डेकोरेटिव प्लांट के जैसा हमारे घर की खिड़की, बालकनी, लॉन और गार्डन की शोभा तो बढ़ाता ही है और हरियाली भी देता है। कोचिया हल्के हरे रंग की पतली लंबी नर पत्तियों का पौधा होता है। कोचिया के अन्य नाम समर साइप्रस, बर्निंग बुश, रैगवीड, बेलवेडियर भी है। इसका बॉटनिकल नाम बासिया स्कोपाडिया है। यह मूलतः जापान, फ्रांस का पौधा होता है, लेकिन भारत में लोग इसे गर्मियों में लगाना खूब पसंद करते हैं। तो गर्मी का मौसम शुरू होते ही कोचिया हम सभी अपनी पसंद के अनुसार क्यारियों में लगाते हैं या पॉट्स में लगाते हैं। जैसा आपको मन चाहा आप अपने मन के मुताबिक इसको अपने बगिया में ज़रूर ऐड करें दोस्तों। बहुत ही सुंदर यह पौधा होता है और इसके सीड्स को भी आप सेव करके रख सकते हैं। और मैंने तो घर में इसकी प्लांट सारी तैयार की, सीड से ग्रो किया और काफ़ी आसानी से 2 से 3 दिनों में मेरा तीसरा दिन तो ये ग्रो हो गया था। मैंने तो आपके साथ अपडेट के साथ ही वीडियो शेयर की है और ज़रूर इसको अपने बगिया में ऐड करिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर होता है यह पौधा और ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। बस बारिश से इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा बारिश आने से ये ख़राब होने लगता है। तो अगर बीच बीच में बारिश हो रहा है इसको ऐसी जगह उठाकर रख दे कि अगर पॉट में है तो संभव हो तो कि शेडी प्लेस में थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दे, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश के कारण ही मेरा कोचिया थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो पॉट में लगाने का ये एक बेनिफिट होता है कि हम लोग मन मुताबिक इसको अपने जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। बारिश हो रहा है तो शेडी प्लेस में
साथ ही दोस्तों इसको जैसा पॉट हम लोग देंगे वैसा ही इसकी ग्रोथ होगी। और इसके शेप को मेंटेन करने के लिए हर 15 से 20 दिनों में प्रूनिंग पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसकी भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसको बूसी रूप देने के लिए पिंचिंग करना ज़रूरी होता है। और हल्का हल्का इसको हर 20 दिन में थोड़ा प्रूनिंग करने से एक बहुत ही सुंदर मनचाहा शेप ले लेता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।